नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सिविल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सर्वे का टॉपिक लेके आए हैं। स्केल कौन से यूज करते हैं सर्वे में और क्या किस प्रकार के स्केल जो है वो एडॉप्ट करते हैं, किस प्रकार के सर्वे के लिए, अलग अलग प्रकार के सर्वे के लिए कौन कौन से स्केल एडॉप्ट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, जो स्केल जो होते हैं वो हम ने पढ़े थे, इंजीनियरिंग स्केल होता है, एक तो होता है इंजीनियर्स स्केल। जो इंजीनियर स्केल जो होती है उसको 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये इस प्रकार का जो स्केल है वो अपना जो है वो इंजीनियर स्केल है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जो आरएफ जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है आरएफ, जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मैप डिस्टेंस है और 1000 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर जो है वो ग्राउंड डिस्टेंस है। तो एक जो है वो यूनिटलेस पैरामीटर है। जो ये आरएफ जो होता है वो यूनिटलेस पैरामीटर होता है, ये जो होता है यूनिटलेस पैरामीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और इंजीनियर स्केल को ऐसे लिख सकते हैं, और आरएफ जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जो होता है उसको भिन्नों में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यही डिफरेंस है इंजीनियर स्केल और आरएफ में। तो दोस्तों, हम जो 1 सेंटीमीटर जो होता है, अगर अपन बात करते हैं स्मॉल स्केल, जैसे कि स्मॉल स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, और एक है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसमें लार्ज एरिया किसका है, इसका लार्ज एरिया होगा या इसका लार्ज एरिया होगा? तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो दोस्तों, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। तो ये जो है इसमें जो स्मॉल स्केल कौन सा होगा और लार्ज स्केल कौन सा होगा? तो ये दोस्तों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर जो है वो स्मॉल एरिया है। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल एरिया है। ठीक है, और ये लार्ज एरिया है। तो लार्ज स्केल यूज किया है इसने। लार्ज एरिया में लार्ज स्केल यूज किया जाता है। जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो ज़्यादा है 5 किलोमीटर, तो ये लार्ज स्केल हो गया, और लार्ज स्केल है और लार्ज एरिया इसका लार्ज एरिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जो होता है ये आरएफ में, इसको ये इंजीनियरिंग स्केल है, इसको आरएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो आरएफ में कन्वर्ट कर देंगे तो भिन्नों में आएगी। जो पहले कौन सा होगा, मैप डिस्टेंस अपॉन मैप डिस्टेंस जो होती है, और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही अपना आरएफ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो आरएफ कहलाता है। तो अपन देखते हैं, जो आरएफ जो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर? तो ये हो गया। ये जो होता है आरएफ जो होता है यूनिटलेस पैरामीटर होता है, तो इसको क्या सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों? ये होते हैं अपने 5000 ये सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/500, 1/5000 हो जाएगा। 5000 जो है ये आरएफ है, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जो है स्केल है। और इसके बाद में देखते हैं इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/5 लाख इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ना आरएफ जो होता है वो अगर लार्ज होता है, आरएफ जो होता है अगर आरएफ जो होता है वो लार्ज है, अगर आरएफ जो है वो लार्ज है, तो जो प्लान जो होगा, जो कैलकुलेट अपन जो प्लान करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं प्लान एरिया की, जो क्रॉस एरिया जो होता है प्लान का वो होता है वो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम देखते हैं जो आरएफ जो होता है, जो आरएफ जो होता है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं आरएफ की बात करते हैं। तो आरएफ जो होता है क्या होता है दोस्तों? आरएफ जो होता है उसको मैप एरिया और ग्राउंड एरिया का जो है वो रूट लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होता है? मैप डिस्टेंस और अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड डिस्टेंस के बराबर होता है। ये मैप डिस्टेंस है, ये ग्राउंड डिस्टेंस है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? मैप एरिया अपन ग्राउंड एरिया का जो है वो इसका रूट है उसके बराबर हो जाएगा। अगर हम एक बात देखते हैं, जो आरएफ जो होता है, अगर आरएफ जो होता है आरएफ लार्ज है, तो स्केल जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है दोस्तों, स्केल जो होगा वो स्मॉल होगा। इसी प्रकार जो होता है आरएफ जो होता है, अगर आरएफ जो है वो स्मॉल दे रखा है, तो स्केल जो होगा
स्केल जो होगा वो क्या होगा, लार्ग होगा। अगर आर एफ जो होता है वो लार्ग है तो स्केल स्मॉल होगा, अगर आर एफ स्मॉल है तो स्केल जो होता है वो लार्ग होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, आर एफ का जो देखते हैं, इसका एग्जांपल जो है दोस्तों इसमें देखते हैं। जो आर एफ जो होता है दोस्तों, तो ये आर एफ जो है ये एग्जांपल किसके लिए है, प्लान के लिए। प्लान के लिए जो एग्जांपल है वो आर एफ अगर लार्ग है तो स्केल जो होता है वो स्मॉल होगा ये कि प्लान में, और आर एफ अगर स्मॉल है और स्केल लार्ग होता है वो किस में आ जाएगा दोस्तों, मैप में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग स्केल एडोप्ट करते हैं, तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग स्केल एडोप्ट करते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ सर्वे, कौन से सर्वे है उसके हिसाब से एडोप्ट करेंगे स्केल। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से जो है वो एडोप्ट करेंगे स्केल, जो है उसके हिसाब से एडोप्ट करेंगे स्केल एडोप्टेड। ठीक है दोस्तों, स्केल एडोप्ट करेंगे तो सबसे पहला हम देखते हैं टोपोग्राफिकल। अगर टोपोग्राफिकल सर्वे है, अगर हम टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं बिल्डिंग साइट पे, तो इसके लिए जो स्केल जो होता है वो कितना लेते हैं दोस्तों, 1/1000 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों टाउन प्लानिंग है और रिजर्वर स्कीम्स है। रिजर्वर्स जो होते हैं उसके लिए 1/5000 से 1/10,000। ठीक है दोस्तों, ये लेते हैं, और इसको 1/25,000 भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहे हैं, टाउन और प्लानिंग रिजर्वर की बात करते हैं। इसका जो स्केल होता है वो ये होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं तीसरे नंबर की बात करें तो अपन देखते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है उसके लिए 1/500 से 1/5000। ठीक है दोस्तों, 1/5000 जो होता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए थे। उसके बाद में देखते हैं जियोग्राफिकल मैप के लिए दोस्तों कितना लेते हैं, 1/50,000 से 1/, ये दोस्तों कुछ बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, 1,60,000 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1,60,000 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1,60,000 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस की बात करते हैं दोस्तों। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के लिए स्केल कौन सा एडोप्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के लिए लॉन्गिट्यूडनल जो है सेक्शन जो है उसके लिए दोस्तों हॉरिजेंटल स्केल है। अगर हॉरिजॉन्टल स्केल है, हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए कितना एडोप्ट करते हैं स्केल, 1/100 से, ये जो दोस्तों है वो RF है। ठीक है दोस्तों, 20,000। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात अपने वर्टिकल की। वर्टिकल स्केल जो होता है, वर्टिकल स्केल जो होता है उसमें का कितना स्केल एडोप्ट करते हैं, 1/100 से 1/200। ठीक है दोस्तों, अब क्रॉस सेक्शन की बात आती है। क्रॉस सेक्शन के लिए कितना करते हैं, सेम एज वर्टिकल स्केल है उतना ही करते हैं, 1/100 से 1/200। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और इसके बारे में नॉलेज बहुत होना चाहिए आपको, बहुत जानकारी, बहुत इफ़िशियंट है ये दोस्तों। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लिए स्केल के लिए अलग अलग प्रकार के जो स्केल एडोप्ट करते हैं, तो उसमें टोपोग्राफिकल के लिए 1/10,000 जो है उससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब टाउन और प्लानिंग रिजर्वर की बात की जाए तो कितना होना चाहिए, 1/5000 से 1/10,000 होना चाहिए, और 1/25,000 होना चाहिए। कैडेस्ट्रल सर्वे की बात आती है तो स्केल कितना एडोप्ट करते हैं अपन, 1/500 से 1/5000। ठीक है दोस्तों,
और जियोग्राफिकल के लिए 1/50,000 से 1/1 जो है वो करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए अगर हॉरिजेंटल की बात आती है और वर्टिकल की बात आती है तो हॉरिजेंटल जो होता है हॉरिजेंटल के लिए कितना एडोप्ट करते हैं वो दोस्तों ज़्यादा करते हैं वर्टिकल से, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना है 1/10,000 से 1/10,000 से 1/10,000 से 1/20,000 जो है वो हॉरिजेंटल के लिए करते हैं, जबकि वर्टिकल के लिए कितना करते हैं और क्रॉस सेक्शन के लिए इसके लिए सेम करते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन के लिए सेम करते हैं इसके, ठीक है। इसका जो एडोप्ट करते हैं वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन के लिए सेम करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों वर्टिकल और इसके लिए कितना करते हैं 1/100 से 1/200 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से किसी को एक ना एक टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में इसको पूछ लिया जाता है आपको कि इस प्रकार के सर्वे के लिए कौन सा स्केल एडोप्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा।